नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती चौहान आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपकी 9th क्लास की विषय हिंदी की जो कार्यपत्रक नंबर 23 आया है और जिसकी दिनांक है 26 अगस्त 2020 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढ निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 23 यानी कि वर्कशीट 23। देखिए, ये जो आपका रसखान जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो आपका रसखान का पाठ लगा हुआ है उसमें से लिया हुआ है। ये एक समैया है और समैया में जो कवि रसखान है वो गोपियों का प्रेम दिखा रहे हैं। कृष्ण को वो कितना प्रेम करती थी और कृष्ण के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी और कृष्ण से ही नहीं, उनकी हर एक चीज़ से ही उन्हें इतना ही प्यार था। तो चलिए देख लेते हैं इन पंक्तियों में, इस समैये में क्या कह रहे हैं रसखान जी। मोर पखा सिर ऊपर रखियूं, गुंज की माल गरे पहिरोगी। अब वो गोपी कहती है अपनी सखी से, क्या बोल रही है कि मैं मोर के पंखों को सिर पर रखूंगी, मोर के पंखों का मुकुट बनाऊंगी और गुंज की माला गले पहनूंगी और घुघुची की माला गले में पहनूंगी। क्योंकि कृष्ण भगवान भी क्या है, सिर पे जो वो है मोर का पंख लगाते थे, उसका मुकुट पहनते थे, तो वो कह रहे हैं कि उसी की तरह करूंगी मैं भी और गुंज की माला भी ऐसे ही पहनूंगी जैसे कृष्ण जी पहनते थे। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और वो ये बोलती हैं कि मैं पीताम्बर ओढ़ के मतलब पीले कपड़े पहन के और उनकी तरह वेशभूषा बना के मैं ग्वालों के साथ और गोधन के साथ मतलब जो गाय हैं और ग्वाले हैं उनके साथ ऐसे ही घूमूंगी जैसे कि दूसरे ग्वाले घूमते हैं। भव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगे। और वो ये कहती हैं कि वो तो मेरे कृष्ण हैं, वो तो मेरे प्रियतम हैं, मैं उनके लिए ये सब वेशभूषा धारण करूंगी, ये सारी चीज़ें मैं बस उनके प्रेम की खातिर कर रही हूँ। या मुरली मुरलीधर की आराधन धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन वो ये कहती है कि मैं ये सब चीज़ करने को तैयार हूँ, लेकिन जो मुरली है भगवान जी की, जो कृष्ण जी मुरली लेते हैं अपने होठों से बजाते हैं, उसको मैं अपने अधरों यानी कि अपने होठों पे नहीं रखूँगी। क्योंकि मुरली श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय है और वो अपने होठों पे रखते हैं और उससे वो बहुत अच्छी आवाज़ निकालते हैं, बहुत सुरीली तान छेड़ते हैं। तो मुरली को मैं नहीं लूँगी, मैं मुकुट लगा लूँगी, पीले कपड़े भी पहन लूँगी, गुंज की माला भी पहन लूँगी, ग्वालों के संग और गायों के साथ भी घूमूंगी, लेकिन मैं मुरली को अपने होठों से नहीं छूऊंगी। ठीक है, तो ये था हमारा इसका अर्थ। अब देखो बच्चों, इसमें ना आपके शब्दार्थ दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लेना। जो डिफ़िकल्ट वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आए हो, वैसे तो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। ये व्याख्या है, अगर कुछ भी आपको दिक्कत अभी भी हो तो इसको पढ़ सकते हैं आप। और अब देख लेते हैं इसके जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है। तो गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है, मोर का मुकुट धारण करने, गले में गुगची की माला पहनने, पीला वस्त्र पहनने को गोपी तैयार है। दूसरे क्वेश्चन में, गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती। तो गोपी मुरली को अपने होठों पर इसलिए नहीं धारण करना चाहती क्योंकि उसके अनुसार मुरली पर केवल श्री कृष्ण का अधिकार है, वह उसकी अच्छी तान सुनाते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो हमने देखा तो रसखान जी का नाम आया है ये, तो रसखान जी ने अपना नाम लिखा है, तो इसी पंक्ति को हम इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। भाव तो दो ही मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। ठीक है, ये इसकी थर्ड लाइन हो गई, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं फोर्थ क्या है। प्रस्तुत पद और शब्दार्थ से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग कर 5 वाक्य लिखिए। मतलब ये जो आपका पद्यांश दिया गया है, मतलब जो आपका समैया था उसमें से आप कोई भी वर्ड छांटिए 5 और उसको वाक्य में प्रयोग कर दीजिए, है ना, या फिर उसके अर्थ में से भी लिख सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें आपकी हेल्प के लिए ये लिखा है, आप चाहे तो कोई और वर्ड ले लीजिए और उसका भी अपने शब्दों में प्रयोग करें उसको। जैसे मुरली है, हम घूमने गए थे मथुरा, तो मथुरा में अलग अलग तरह की मुरली देखने को मिली। पीताम्बर, मंदिर में गुरुवार को सब पीताम्बर धारण करके आए। पीताम्बर क्या होता है, पीला वस्त्र होता है। ठीक है,
आराधना, मंदिर में जाकर हम लोग आराधना करते हैं। आराधना क्या होता है? पूजा करना, अर्चना करना, ठीक है। मुरलीधर, श्री कृष्ण भगवान का एक नाम मुरलीधर भी था, है ना, या है ना। आप है या था जो भी लिखेंगे बोथ आर करेक्ट, दोनों ही ठीक है, क्योंकि वो पहले भी बोले जाते थे और अब भी। गोधन, गोधन का बना लीजिए। हिंदू धर्म में देखिए ये ना इसमें है प्रिंटिंग मिस्टेक, ये धर्म होता है ऐसे, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। हिंदू धर्म में गोधन को सताया नहीं जाता है, ठीक है बच्चों। ये थी आज की वर्कशीट नंबर 23 जो आपकी 26 अगस्त की आई है। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली है और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना जो भी आपकी क्वेरी है, आप उससे कुछ कहना चाहते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे उन्हें भी इस वर्कशीट का सॉल्यूशन निकाल सकें और इस वीडियो का उन्हें लाभ मिल सके। थैंक यू।